की बात नहीं है। क्यों लड़ रहे हैं भाई? आप थोड़ी प्रवक्ता, आप तो प्रवक्ता की तरह लड़ती हैं। अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। अरे शर्म मुझे भी आपके ऊपर आती है, लेकिन प्लीज कोई अच्छी बात जनता के सामने नहीं चली जाए। बीजेपी बोल रहा है तो चुपचाप सुन रहे हैं। ये पत्रकारिता है, आपको नहीं? मैं हूँ यासर मलिक। आलोक जी, आपने कुछ नहीं देखा, आपको बीजेपी की वकालत करनी, इसके अलावा कुछ नहीं देखा आपने। अधिकारी जो सैनिक है उसको आप बोलते हो आतंकवादी की, क्या बोल रहे हो पता भी है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। फिर आप खुलेआम क्या पिटाई को बढ़ावा नहीं देंगे कि फिर जहां मनाए जिसको मनाए पीटो? फिर आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना अजय आलोक जी। आपको ऐसे चोट लग जाती है, मैं कुछ बोलता हूं बीजेपी के खिलाफ, आप एकदम उछलने लग जाती हैं। गीता पाठ की बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी की ऐसी बकिया उधेड़ी कि चित्रा त्रिपाठी अपना झोला उठाकर भागने लगी। इतनी ज्यादा बेइज्जती अनुराग भदौरिया ने इस डिबेट के अंदर की है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूजा पाठ पर मांसाहार बेचने का आरोप लगे और वहां पर विवाद हुआ और गिरफ्तारी हुई। वहां पर मतलब पिटाई भी की गई मांसाहार बेचने वालों की। उस विवाद पर जब डिबेट हो रही थी और उस पर जब चर्चा हो रही थी, जब अनुराग भदौरिया बीजेपी की पूरी पोल पट्टी खोल रहे थे तो गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को मिर्ची लगती है और बीच बीच में लगातार बोलती रहती है, जिसके बाद अनुराग भदौरिया ने ऐसा सबक सिखाया चित्रा त्रिपाठी को कि चित्रा त्रिपाठी खामोश हो गई, एक लफ्ज भी इनके जुबान पर नहीं आया। और इतनी बेइज्जती उनकी की है क्योंकि ये गोदी एंकर जितने भी होते हैं ये बेइज्जती हर डिबेट में करवाते हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया ने इस डिबेट में खूब ज्यादा बेइज्जती की। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो गोदी एंकर खामोश बैठी थी, फिर अनुराग भदौरिया ने गोदी एंकर की धज्जियां उड़ाई। और जब बीजेपी के प्रवक्ता इधर उधर की बातें कर रहे थे और जब अनुराग भदौरिया बोल रहे थे तो बीजेपी के प्रवक्ता बीच में बोल रहे थे, जिसके बाद बदतमीजी करने लगते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। तो अनुराग भदौरिया और ज्यादा गुस्से में सबको सबक सिखाते हैं। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, पूरा मामला सुनकर जाइए, क्या मामला पश्चिम बंगाल में आया मांसाहार को लेकर, मीट को लेकर, और क्या विवाद वहां पर छिड़ा हुआ है। तो पूरी डिबेट देखिए। अनुराग भदौरिया जी, अब ममता बनर्जी कह रही है कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो यानी कि दीदी मान रही है कि यूपी में बड़ी ताकत है बीजेपी की, तो वो ये डर दिखा रही है कि यूपी में तो जो करना है कर लीजिए, बंगाल में नहीं चलेगा। उन्होंने पहली बात तो उन्होंने जो बोला है, पहली बात तो उन्होंने जो बोला है वो समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है जो उत्तर प्रदेश सरकार में अन्याय करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में हालत ये हो जाती है कि जब कप सिरप में नाम आता है जिन लोगों का, तो उनका बुलडोजर भी कप सिरप पी लेता है, ऊँगने लगता है, वो जग ही नहीं रहा, ऊँग रहा है वो। अभी कहीं दूसरे का नाम होता, दूसरे विशेष धर्म का नाम होता, कोई अब्दुल्ला नाम होता, तो अब तक बुलडोजर पहुंच जाता और पूरा घर मकान तोड़ के अलग कर देता। तो किसका नाम है? लेकिन जिन लोगों का नाम आ रहा है उनके नाम की वजह से तो बुलडोजर ऊँगने लगा ना। अनुराग भदौरिया जी, आप भी तो नाम लेने से डर रहे हैं ना। बीच में अरे नाम लेकर बताइए ना अनुराग भदौरिया जी। अरे मेरी बात सुनिए, कोई डरता वरता नहीं है। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जो अरेस्ट हुए उनके यहाँ बुलडोजर चला क्या? नहीं, जो आलोक सिंह वगैरह अरेस्ट हुए उनके यहाँ बुलडोजर चला क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बुलडोजर चला क्या? यहाँ पहले बुलडोजर चलता है, फिर उसकी गिरफ्तारी होती थी। आज गिरफ्तारी होगी, जेल में चले गए, लेकिन बुलडोजर नहीं गया। वो ऊँग रहा है, वो ऊँग रहा है क्योंकि वो पता नहीं कब जगेगा, जब उसको ध्यान आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई यहाँ तो जाना नहीं हुआ, गिरफ्तारी तो हो गई, बुलडोजर नहीं गया। तो वो तो सही बोले, क्या गलत बोल रही है? और एक आपने बोला, बड़ी अच्छी बात आपने बोली चित्रा जी, मार के आपने बीजेपी को ठीक कर दिया। आपने कहा बीजेपी की टीएमसी में क्या नेता की कमी पड़ गई है जो बीजेपी वाले नेताओं को लेना पड़ा? तो बीजेपी से पूछिए क्या बीजेपी में नेताओं की कमी है कि कांग्रेसी को लिए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं? अब बीजेपी नहीं रही है, कांग्रेसी हो गई है वो पार्टी। तब तो आप नहीं सवाल पूछ पाए। बीजेपी तो सारे कांग्रेसी नेताओं को अपने पास लिया हुआ है, तब तो नहीं है। मुख्यमंत्री भी बनाया हुआ है, आरोप भी जिसपे लगे थे भ्रष्टाचार को, उनको भी मुख्यमंत्री बनाया हुआ। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्याय की तरफ चलती है, आप बताइए, आप कोई वहां गलती करेगा और आप उसको जेल में किसी भी आपको इतना ही मीट मुर्गा से नफरत है, 5 स्टार बंद करा दी ना 5 स्टार होटल में। क्यों बिकता है भाई? ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्यों बिकता है भाई? बंद करवा दीजिए, हिम्मत है तो। गरीब को परेशान करेंगे, गरीब आपका टारगेट होता है ना, आपको गरीब आदमी टारगेट पड़ता है। कहां से आ गया? अरे गीता का पाठ पढ़ा जाएगा, वहां मांसाहार बेचा जाएगा।
जहाँ पर गीता का पाठ होगा अरे मांसाहार बेचा गीता का जाएगा। पाठ की नहीं है, कहाँ से ज्यादा आती है कहानी इतनी मत सिखाइए, हिम्मत? छुपाइए अरे मत। बिल्कुल है पश्चिम बंगाल अरे की। तो उसके बगल मुझे में लग रहा है आपको जानकारी नहीं है, अरे आपको मैं- जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी बात नहीं है। सुनिए, सुन लीजिए, मेरी नहीं बात नहीं सुनिए, नहीं रेस्टोरेंट नहीं बंद करवा सुनिए देते ना। ना। अरे रेस्टोरेंट की बात अरे नहीं आप है, क्यों लड़ रहे हैं भाई? कोलकाता आप में। थोड़ी अरे प्रवक्ता, भैया आप तो सुनिए, प्रवक्ता की तरह प्लीज लड़ती अनुराग हैं। भदौरिया मुझे तो जी, शर्म ठीक आने है। लगती है आपको अरे देख के। शर्म आप मुझे भी प्रवक्ता आपके की ऊपर तरह लड़ती आती है, लेकिन आप क्या सवाल करूं, बुलाना पूछिए, पड़ता प्रवक्ता है। की तरह मत लड़िए बीजेपी ठीक है, की। मुझे आप भी आपके सवाल ऊपर नहीं बहुत पूछ रहे शर्म हैं। आती है, आप लेकिन एकदम बुलाना लड़ने पड़ता लगती है। हैं। बताइए, आप ठीक है, बताइए, सुन लीजिए, आप बताइए। सुन अरे लीजिए। आप बताइए, अरे आपके ड्रामेबाजी प्रवक्ता बीजेपी नहीं की क्या? महाराज, आप ऐसे लड़ने लगते हैं बीजेपी पर। सवाल पूछिए, अरे सवाल आपको ऐसे सुनिए। चोट लग जाती है, मैं सुन कुछ लीजिए। बोलता हूँ अरे बीजेपी के सुन खिलाफ, लीजिए। आप एकदम उछलने लग मैं जाती हैं। गीता पाठ की आपको- बात आपको कर रही लगता हूँ, है गीता मैंने पाठ आपको में बोला, बीजेपी आपने दिखाई दे रही है बोला, आपको? मैंने बीजेपी को बोला है। गीता पाठ में बीजेपी दिखाई दे रही है। दर्शक तो लाइव डिबेट देख रहे हैं, मैंने गीता बोल दिया, पाठ की बात अब की, बोल दूं मैं? उसमें बीजेपी नजर आ रही है आपको, अरे लुकिए इसलिए ना, बीजेपी जवाब तो वाले दे खुश हो दीजिए जाते ना। हैं। जितना धार्मिक आयोजन है, आप गीता पाठ को भी जोड़ दीजिए बीजेपी से, तो श्रीमद भगवत गीता को भी जोड़ दीजिए, आप बीजेपी खुश हो जाएंगे। अजय आलोक जी बिल्कुल, हाँ। कितना गीता बोलेंगे आप पाठ भाई? के सवाल आयोजन ले स्थल लीजिए, पर जवाब कुछ ले लीजिए, लोगों आप पर बोलिंग होगी बैटिंग मांसाहार आपकी। चलिए, बेचने बधाई, का आपको आरोप अच्छी लगा, बैटिंग कर रही हैं, बोलने आरोप दीजिए। लगा, आरोप अरे लगा। भाई। अनुराग भदौरिया जी, कौन लोग हैं जो ठीक है, आप मांसाहार बोलने दीजिए बेचने ना। चले जाते हैं गीता अरे पाठ भाई, के आप आयोजन बीच के में- दौरान? अच्छा, आप सुन लीजिए, अब मैंने बोला है 30 सेकंड, आपने बोला है 3 मिनट। अब मुझे बोलने दीजिए मैडम, अगर आप ही को बोलना है तो फिर मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए। देखिए, सवाल यह है कि गीता पाठ कोई भारतीय जनता पार्टी का था नहीं, तो कि वो तो प्रभु के आचरण को तो अपनाती नहीं, आदर्शों को भी नहीं अपनाती है। अगर प्रभु के आचरण आदर्शों को अपनाती तो भारतीय जनता पार्टी को तो अयोध्या में मुंह की नहीं खानी पड़ती। या भारतीय जनता पार्टी को आज जिस तरह से लोग समझ गए कि धर्म की राजनीति करती है, उसको धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी पड़ती। धर्म आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ऐसा कोई घर इस देश के अंदर में नहीं है हिंदू का घर में चैलेंज करता हूं आपको। सैकड़ों सालों तक टेंट में रखती है। देखिए चित्रा जी, कौन सी आस्था है? बोलने दीजिए ना भाई, फिर टोक पड़े आप। अरे बिल्कुल टोकूंगी। अरे आप ये बोलने कौन क्यों सी नहीं आस्था देते? है आपको क्या दिक्कत कि है भगवान भाई? श्री आपने राम को बोला जहां आप पर बीच उनका में जन्म टोकेंगे। हुआ वहां पर टेंट में रखती है? ये कौन सी आस्था है? ये कौन सी आस्था है? बताइए अच्छा जरा। रुकिए ना, आप फिर हाँ। प्रवक्ता बन गई आप। थोड़ी देर के प्रवक्ता की नहीं, छोड़िए ना। अरे वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, आप अनुराग टेंट में भदौरिया जी, आप तक खोज रही है अनुराग प्रभु भदौरिया को। जी, प्रभु मंदिर में अनुराग है, आप भदौरिया टेंट जी, में कहाँ घुस जा रही चींची हैं? करना प्रभु बंद का भव्य कीजिए। मंदिर बन गया। बहुत चींची अरे करते त्रिपाठी हैं। जी, प्रभु का भव्य मंदिर बन गया, टेंट में मत अजय जाइए। आलोक जी को आप लेकर सुनिए आना मेरी चाहूंगी, बात। शोएब जमील और संगीत रागी जी उसके बाद बोलेंगे। ठीक है, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी। अरे आप मेरी बात चित्रा जी नहीं होने दे रही है, अन्याय है। आप टेंट में प्रभु को मत खोजिए, प्रभु भव्य क्यों मंदिर नहीं में है। ढूंढूंगी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्यों नहीं आदेश से ढूंढूंगी? प्रभु का भव्य अपनी मंदिर बन आंखों गया से देखा है और आप मैंने। टेंट में चली टेंट जा रही का घुसने पानी के चूते लिए। हुए और ऐसा राम जी कोई के ऊपर घर इस गिरते हुए देश में ऐसा आप नहीं हिंदू गए का होंगे, कोई मैंने घर देखा नहीं है, है जिस मैंने घर के देखा है। अंदर में अनुराग प्रभु का भदौरिया, मंदिर ना मैंने हो। देखा है अनुराग भदौरिया। अजय आलोक जी, आपने कुछ उनके नहीं आरोपों देखा, पर आपने जवाब बीजेपी दीजिए। आपको उनके बीजेपी आरोपों की पर जवाब दीजिए। आपको बीजेपी की वकालत करनी, इसके अलावा ठीक है कुछ नहीं सर। देखा आपने। अब आपने बीजेपी दरअसल आपकी दिक्कत क्या है ना, एक टेप रिकॉर्डर है आपका, रोज वही बजाना है, कुछ नया तो लेकर आ नहीं पाते। अनुराग भदौरिया, कुछ नया सीखिए, जीवन में कुछ नया सीखिए। एक टेप रिकॉर्डर ले लिया, वही रिपीट करना, वही रिपीट आपको तो करना डर है। लगता है, हम लोग भैया, बोलते हैं उससे डर लगता है हद हो आपको। गई आपको अनुराग लगता है कि हम अच्छी अजय बात आलोक बोल देंगे तो शायद अजय आपकी आलोक जी, पॉइंट ना अब कम हो आपका जाए टेप बीजेपी के रिकॉर्डर बंद हो, सामने। अजय अब आलोक इससे जी। ज्यादा क्या अजय आलोक जी, डिबेट को पूरा देखकर जाइए। आप बीजेपी प्रवक्ता बदतमीजी करेंगे तो अनुराग भदौरिया बीजेपी प्रवक्ता को सबक सिखाएंगे, जैसे चित्रा त्रिपाठी को सिखाया है। अजय आलोक जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, विधर्मियों को जवाब नहीं दिया जाता है। ये जनता ने तय कर लिया कि विधर्मियों को जवाब नहीं देंगे, उनको दंडित करेंगे। और दंडित करना इनको शुरू कर चुकी है। और इसी दंड के कारण ये इतने परेशान अब बिखर रहे हैं। ये ममता दीदी ने क्या कहा था कल कि अमित शाह की आंख बहुत डरावनी है गृह मंत्री की। एक आंख में दुर्योधन तो एक आंख में दुशासन दिखता है। तो गांधारी को हमेशा दोनों आंख में दुशासन और दुर्योधन ही दिखते थे, कभी अर्जुन और कृष्ण नहीं दिखे। तो ये ममता दी की आंखों का दोष है ना, गांधारी को दुशासन और दुर्योधन ही दिखेंगे। इनको सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, SIR फॉर्म नहीं भरूंगी। अरे SIR फॉर्म नहीं भरेगी मतलब वो तो एडमिशन कर ली कि वो चुनाव हारने जा रही है, क्योंकि SIR फॉर्म नहीं भरेगी, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहेगी। तो फिर लड़ेंगी कहाँ से? ये सब हार की बौखलाहट है एक पर एक। SIR इन लोग के ऊपर ऐसा छुरी चल के चल रहा है, पता नहीं क्यों। 11 बार पहले SIR हो चुका है देश में, 52 में, 57 में, 65 में, 67 में, 83, 84 में, 87 में, 95 में, 96 में, 2002 से 4 इतनी बार हो गया। किसी दल ने विरोध नहीं किया। इस बार SIR का विरोध है। क्यों?
क्योंकि घुसपैठियों को निकालना है ना, घुसपैठियों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, वोट कम हो जाएगा। ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपको प्रणाम देवी जी, आप तो कमाल है, ममता बनर्जी अखिलेश यादव जी ने तो भर दिया है हम बोल फॉर्म। रहे थे तो रनिंग कमेंट्री, अखिलेश यादव बीजेपी जी बोल ने रहा है भर तो दिया मुंह है धो के फॉर्म। सुन रहे हैं आप। ये आपकी निष्पक्षता है, जी ठीक ये है, आपका टेप निष्पक्षता रिकॉर्ड है, मैं बोल बदलना रहा होगा, था, मेरे अजय अंदर आलोक शब्द नहीं जाने दे रहे थे, प्लीज रनिंग अजय कमेंट्री कर रही थी। प्लीज कोई अजय अच्छी बात जनता अजय के आलोक सामने जी नहीं को चली जाए, बोलिए, बोलिए बीजेपी बोल अजय रहा है तो आलोक जी। चुपचाप सुन रहे हैं हाँ। आप। ये पत्रकारिता है, आपको नहीं लगता है कि मैं एक बात कह रहा हूं, पत्रकारिता की सर्टिफिकेट इनका आवाज बंद कीजिएगा तब तक कुछ बोलेगा। चैनल पर नहीं, प्लीज अनुराग आप भदौरिया मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। एक बार उनकी बात तो आपने सुन मुझे लीजिए। क्या बोलने दिया, मैं जब अनुराग बोलना भदौरिया शुरू जी, करता हूं आप प्लीज। रनिंग कमेंट्री अनुराग शुरू करती भदौरिया हैं, जी, प्लीज। और जब वो बोल रहे हैं तो आप आप दूसरों चुपचाप के सुन रही बीच बैठ में के, इतना तो ठीक रनिंग नहीं है ना, कमेंट्री मैं करते अपनी ना, बात मेरी को तो आप बारी जाने नहीं नहीं आती देते। है जब तक मेरी दूसरों के बात बारे में पहुंचने नहीं बोलने दी, आपने जानबूझ के मेरी सही बात को रोका। मैं बता रहा था इस देश के अंदर में अगर मीट मुर्गा से इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को जानने का बहुत हक है। चित्रा जी, इनको म्यूट कीजिए, होटल और ढाबे बंद करवा ये इस तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बंद करवा दें होटल। अरे गीता पाठ ये में समय जो बर्बाद कर मांसाहार रहे हैं। बेचेगा उसका बंद हो जाना चाहिए होटल, ठीक है ना। अनुराग भदौरिया जी आ रही हूँ, रुकिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए। अजय आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। शोएब जमाई भी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए अजय आलोक जी अपनी बात पूरी करें। मैं दो बातों का जिक्र कर रहा हूं, मैं दो बातों का जिक्र कर रहा हूं। देखिए, एसआईआर के तहत बिहार चुनाव अभी हाल में हुए हैं, 65 लाख वोट काटे गए। इसमें 36 लाख वोट स्थानांतरित लोगों के वोट थे, बाकी मृत के थे और डुप्लीकेट के थे। मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव खत्म हुए अभी 30 दिन हो गया, 15 दिन और समय है। अगर वोट काटने में इनको दिक्कत थी हाँ। तो ये 45 दिनों के अंदर इन्होंने क्लेम क्यों नहीं किया अभी तक? 36 लोगों ने भी क्लेम नहीं किया है इस एसआईआर के खिलाफ। हाँ। और 36 लाख के वोट काटे गए। बंगाल में अभी तक लगभग 1 करोड़ लोग चिन्हित हो चुके हैं जो डुप्लीकेट और फर्जी हैं। कटेंगे, क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? फर्जी तरीके से फॉर्म जमा कर दिया है, ये भी चुनाव आयोग देख रहा है। संजय सरकार जी उसका जवाब देंगे, लेकिन अजय आलोक जी, ये गीता पाठ में कुछ लोग आकर मांसाहार बेचते हैं, मांसाहार बेचने वालों की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर उसके बाद जब वो रिहा होते हैं तो शुभेंदु अधिकारी, आपके नेता, उनको माला पहनाने के लिए स्टेज पर पहुंच जाते हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है? जो लोग पिटाई करेंगे उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे आप लोग। अब ये दिन आ गए आपके बंगाल में। गीता पाठ हो रहा है, आप ये बताइए, गीता पाठ हो रहा है, वहां पे लोग मांसाहार बेच रहे हैं, तो जो धर्मावलंबी व्यक्ति होगा क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? यहां पे तो कोई सरतन से जुदा नहीं किया। यहां पे रामलाल मिश्रा की तरह गर्दन नहीं काट दिया, सिर्फ पिटाई की कि यहां क्यों बेच रहे हो, और उस पर पुलिस ने गिरफ्तार उन्हीं को कर लिया। मांसाहार बेचने वाले को गिरफ्तार नहीं किया पश्चिम बंगाल की पुलिस ने। गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए थी कि धार्मिक भावना भड़काने के लिए जहां पे 5 लाख की भीड़ हो, और वहां अगर धार्मिक भावना भड़क जाएगी और कुछ हिंसात्मक काम होने लगेगा तो किसकी जिम्मेदारी होती? मांसाहार बेचने वाले को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने इसका विरोध किया, उनकी पिटाई किया, कोई भी ऐसी जम के पिटाई नहीं की। धक्का मुक्की हुई और इनको भगा दिया गया वहां से, उस पर उन्हीं लोग को गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे लोग का स्वागत नहीं करेंगे? अरे खुले तुष्टीकरण कर रही है पश्चिम बंगाल में, जो हिंदू धर्म की बात कर रहा है उसको मारने की बात कर रही है। मुर्शिदाबाद में फिर हिंदुओं के घर चिन्हित किए जा रहे हैं। ये सब दिख नहीं रहा है लोगों को क्या? वहां पे खुलेआम हार की भूख, हार का डर उनको एक पर एक काम करवाते जा रहा है। अरे तो आप लोग आरोपियों को हार पहनाने लगेंगे, पिटाई करने वाले लोगों को हार पहनाएंगे, कुछ कर सकता है? फिर आप खुलेआम क्या पिटाई को बढ़ावा नहीं देंगे कि फिर जहां मनाए, जिसको मनाए पीटो? फिर आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना अजय आलोक जी। नहीं, वो काम नहीं कर रहे हैं हम, वो बिल्कुल वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू धर्म में हिंसा होती ना तो हिंदू धर्म इतना बढ़ता ही नहीं आगे। हिंसात्मक नहीं है हिंदू धर्म, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार सबको है, ठीक है, हिंदुओं को भी है, और इसमें कोई अपोलोजेटिक होने की बात नहीं है। जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम में गड़बड़ी करेगा, पिटाई होगी। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी 10 सेकंड बोलेंगे, फिर चित्रा जी 10 सेकंड, 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। मैं अच्छी देखिए, मैं इनकी पोल खोलता हूं कैसे ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। इनको हिंदू से मतलब नहीं है। अगर हिंदू से मतलब होता ना तो 30 से ज्यादा हिंदू बीएलओ की मौत हुई है। प्रभु, एक बार तो बोलते हैं हिंदुओं की मौत हो गई चुनाव आयोग की गलत नीति की वजह से, हरवा के हिंदू भोजन की मौत हुई। एक बार नहीं बोल पाए, गोली चलाने वाले लोग नहीं है, हम सनातन से नफरत करने वाले लोग नहीं है, हम सनातन को होना नहीं बोलते, हम रामचरितमानस का मजाक नहीं उड़ाते, रुक रही है, हम लोग बीमार हो रहे हैं, फेफड़े जम रहे हैं, कितने उसमें हिंदू है मुझे बता दीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, एयर पोल्यूशन पे नहीं बोलेंगे आप। मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया तो सरकार मोशन चलाएंगे। ये इतने बड़े सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी लोग हैं, क्या बोलेंगे?
आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और अनुराग भदौरिया ने जो गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता धज्जियां उड़ाई, आप उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट कीजिए। घुसपैठिए कितने निकाले, विधर्मी है, दंडित कर रही है जनता, जवाब नहीं है। विधर्मी है आप लोग, इसीलिए दंडित हो रहे हो, जनता दंडित करते रहेगी। बनवाने वाले आप साफ होते जा रहे हैं, साफ कार्ड बनवाया था, करोड़ रुपया खर्च हुए, तो क्या आधार कार्ड को केंद्र सरकार नहीं मानती? अपने साफ हो जाएंगे, कहना चाहती है कि यही लक्षण रहा ना, यही लक्षण रहा ना भदौरिया, अपने नेता को साफ करवा दोगे। आधार कार्ड नहीं मानते, आधार कार्ड केंद्र सरकार ने, इन लोगों को समझ में नहीं आता, ये जितना बोलते हैं इनका वोट उतना कम होता है। बात पे आप नहीं टिकते ना, आधार कार्ड पे प्रवक्ता जितना आके बोलते हैं इनके नेता का उतना वोट कम होता है। जैसे अधिकारी जो सैनिक है उसको आप बोलते हो आतंकवादी की, क्या बोल रहे हो पता भी है, अंदर में राष्ट्रभक्ति है। अगर इनसे पूछ लीजिएगा कि इन 2 मिनट में क्या बोला है, इनको याद नहीं रहेगा। कोई बात नहीं है, आपने देखा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक है और बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती नहीं है, क्योंकि हर जतन पश्चिम बंगाल में कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी को सत्ता से नहीं हटा पाई बीजेपी। तो इस बार जैसे बिहार में बीजेपी ने कारनामा किया, तो बीजेपी वहीं पर SIR के जरिए या और मुद्दों के जरिए फिर से पश्चिम बंगाल में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रही है और इस बार पूरी जी जान लगाकर पश्चिम बंगाल को जीतने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में पूजा पाठ के दौरान मांसाहार बेचने का आरोप लगा, जब और वहां पर जो है कुछ लोगों ने, कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने मांसाहार बेचने वालों की पिटाई कर दी, तो पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया। और उसके बाद जब वो छूट कर आए तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने उन पिटाई करने वाले लोगों को स्टेज पर बुलाकर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जब ये पूरा विवाद वहां पर छिड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पश्चिम बंगाल में पहले से चली आ रही है और अब भी इस इलेक्शन में यही होने वाला है, ऐसा देखकर लगता है। तो आप लोग इस पूरे विवाद पर क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो डिबेट चल रही थी और अनुराग भदौरिया से जब सवाल पूछा जाता है, तो अनुराग भदौरिया जब जवाब देते हैं, बीजेपी की पोल पट्टी खोलते हैं कि अगर इनको मीट मांस मछली खाने से इतनी ही दिक्कत है तो फिर 5 स्टार होटलों में ये क्यों मतलब बंद नहीं करते, गरीब लोगों का ही बंद करते हैं, गरीबों को ही सताते हैं। इस तरीके की बात अनुराग भदौरिया कर रहे थे। तो गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को मिर्ची लगती है और कैसे वकालत करने लगती है और कैसे बीजेपी की प्रवक्ता बन जाती है, जिस पर अनुराग भदौरिया ने उनकी कलई खोलकर रख दी। और जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो बिल्कुल खामोश रहती है, एक लफ्ज भी उनकी जुबान पर यानी गोदी एंकर की जुबान पर नहीं आता, उस पर भी अनुराग भदौरिया ने धज्जियां उड़ाई। उसके बाद जब इतनी बेइज्जती गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी की हो गई, तब जाकर लास्ट में एक सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से कि जो पिटाई करने वाले आरोपियों को स्टेज पर लाकर शुभेंदु अधिकारी ने फूल माला क्यों पहनाई। तो बीजेपी के प्रवक्ता का आप लोगों ने जवाब सुना ही होगा कि जो भी हमारे धार्मिक स्थलों पर इस तरीके की हरकत करेगा तो उसकी पिटाई होगी। और आप लोग इस बयान पर, इस डिबेट पर क्या कहना चाहते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ये भी बताकर जाइए, क्या इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में कामयाब हो पाएगी या फिर ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से एक बार सत्ता में आएंगे। आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए कि आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपको कौन लगा, किसने अपनी बातें सही ढंग से समझाई, किसने अपनी बातें पॉइंट टू पॉइंट रखी और किसकी बातें आपको सच्ची लगी, सही लगी। कमेंट जरूर करके जाइए। उस प्रवक्ता का नाम अनुराग भदौरिया या फिर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कमेंट जरूर कीजिए।